एवरीवन, आज 19th जनवरी को हमारे देश में आपदा मोचन बल दिवस मनाया जाता है। आपदा, हमारा देश भारत है। बच्चों को बताएंगे हमारे देश का नाम भारत है और भारत में प्राकृतिक आपदाओं का आना एक मामूली बात है, एक सामान्य बात है, जो कि हर दम हर समय इस तरह की आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जो कि भारत में ही नहीं अन्य कई देशों में भी आती जाती रहती हैं। लेकिन हमारे भारत देश में भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। जब उन आपदाओं का वो आपदाएं इतनी बढ़ जाती हैं जिससे मानव का सामान्य जीवन बाधित होता है, तो यह कार्य एक अर्धसैनिक बल को सौंपा गया है, जिसका नाम है एनडीआरएफ। जिस तरह से सीआईएसएफ, सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल हैं, उसी तरह से एनडीआरएफ भी एक अर्धसैनिक बल है, जिसके जो जवान हैं वो राहत कार्य करते हैं, जो कि बाढ़ आने पर, चक्रवात आने पर या भूकंप आदि आ जाने पर, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और उन लोगों की जो आपदा में फंस जाते हैं, उन लोगों की हेल्प के लिए यह एनडीआरएफ का गठन किया गया है, जिसका गठन गृह मंत्रालय के द्वारा 2005 में किया गया था और 2006 से इसको कार्य में लगाया गया था, बताया जाता है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बताएंगे कि प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती हैं, क्योंकि नर्सरी क्लास के छोटे बच्चे हैं, वो आपदाओं के बारे में नहीं जानते हैं। उन्हें हम बताने की कोशिश करेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती हैं, जैसे कि भूकंप आ जाना, जैसे घर हिलते हैं, हम बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे कि उसमें पेड़ हिल जाते हैं। अगर भूकंप आता है तो जब आपको पता चल जाता है तो हमें घरों में नहीं रहना चाहिए, हमें खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। इस तरह की बातें हम बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे। बाढ़ आती है, बाढ़ किसे कहते हैं, छोटे बच्चों को इतना भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो अभी सीख रहे हैं, तो उन्हें हम बताने की कोशिश करेंगे बाढ़ किसे कहते हैं। जब बहुत सारा पानी आ जाता है और घरों में पानी भर जाता है। बच्चों ने इस तरह की पिक्चरें, तस्वीरें टीवी में देखी हैं, फ़ोन में देखते रहते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से पानी ज़्यादा आ जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। इस तरह बताने की कोशिश करेंगे। जब पानी ज़्यादा आ जाता है, घरों में भर जाता है, तो उसे बाढ़ कहते हैं। चक्रवात आता है, इस तरह जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनके बारे में हम बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि इस जो आपदाएं आती हैं उन सब से बचाने के लिए, उन सब से राहत दिलाने के लिए एक फोर्स होती है, अर्धसैनिक बल होता है, जो कि उन आपदाओं में फंसे हुए लोगों की मदद करता है। उस बल के जवानों को सम्मानित करने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है, ताकि उनको सम्मानित किया जा सके कि किस तरह से वो लोगों की मदद करते हैं और आगे भी लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो इस तरह के कार्य में अपना सहयोग दें और उनकी जो बल है, उस एनडीआरएफ जो बल है उसकी हेल्प करने, किसी भी तरह की, जैसे कि अनाज की, तेल की, पीछे कुछ हर जगह इस तरह की आपदाएं आती रहती हैं, तो उसमें लोग और भी ज़्यादा हेल्प करें। लोग हेल्प करते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा हेल्प करें, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए। लोगों को जो भारत में ही नहीं, अन्य जो देशों में भी इस तरह की आपदाएं आती हैं, जैसे कि पहाड़ टूटना, प्राकृतिक आपदाओं को जो उनसे निपटने के लिए उनको राहत, उसमें फंसने के बाद राहत कार्य करने वाली जो फोर्स होती है वो एनडीआरएफ होती है, जो कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कहलाती है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद इस तरह का कार्य करवाएंगे, जिसमें हम बच्चों को सिखाएंगे। इसमें यहाँ हम एक बच्चों के लिए बड़ा सा पेड़ बनाएंगे, बिग ट्री। बिग ट्री बनाने के बाद आज हम बिग ट्री के अंदर बच्चों के लिए लिखेंगे एक हिंदी के जो वर्ण हैं, हमारे वर्णों को हम कंप्लीट करवा रहे हैं। ऐसे अनार की लाइन हम बच्चों के लिए यहाँ लिखेंगे। बच्चे उसको देखकर उस ऐसे अनार की लाइन को कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे शुरू से क्लासेस ले रहे हैं वो इस तरह के अक्षर लिखना सीख गए हैं। एक लाइन में हम बच्चों के लिए 4 वर्ण लिखेंगे, ताकि बच्चे इजीली उनको लाइंस में कर सकें। इस तरह से हम बच्चों के लिए पिक्चर के अंदर बच्चे ज़्यादा खुश होकर लिखते हैं। जब बाढ़ आती है हम बच्चों को बताएंगे पेड़ टूट कर गिर जाते हैं और वो बाढ़ के कारण बहुत हानि होती है। जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिसमें
जो पहाड़ होते हैं, हम इस तरह से बच्चों को पहाड़ बनाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पहाड़ हैं, और जब पहाड़ भी टूट टूट कर नीचे गिरने पर लगते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, सड़कों पर जो व्हीकल चलते हैं, जो वाहन चलते हैं, उनको नुकसान होता है। अचानक से जब पहाड़ टूट कर गिरता है और कोई व्हीकल या कोई इंसान जा रहा है, तो उसके ऊपर इस तरह पहाड़ टूट कर गिर जाता है, वो उसके नीचे दब जाते हैं। इस तरह की जो आपदाएं होती हैं, उनसे बचाने के लिए जो दल होता है वो NDRF दल होता है। ये अर्धसैनिक बलों की तरह ही वो एक ऐसा बल है। आज का दिन हम बच्चों को बताएंगे कि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में त्वरित बचाव और राहत कार्य प्रदान करने के लिए ही मनाया जाता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि अगर NDRF जैसी अर्धसैनिक फोर्स जो हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, कार्य करते हैं, तो आप भी उन आपदाओं में लोगों की किसी न किसी तरह से मदद कर सकते हैं। जैसे खाने पीने की चीज़ें भेजकर, कपड़े भेजकर, इस तरह की हेल्प लोग करते भी हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। आज हम बच्चों को इस तरह ऐसे लेकर ई तक के जो स्वर हैं वो बच्चों को करवाएंगे। स्वर बच्चों को बताएंगे। जो वर्ण होते हैं वो तो स्वर और व्यंजन दोनों को मिलकर बनते हैं, और जो आज हम कर रहे हैं वो क्या है, स्वर। ऐसे लेकर ई तक हम 2 या 3 लाइन बच्चों से लिखवाएंगे। इसके नीचे जो भी हमने स्वर लिखवाए हैं, उन स्वर की पहचान के लिए हम बच्चों के लिए यहाँ चित्र बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ बनाया आ से आम, यहाँ हमने बनाया ऐसे अनार। इस तरह बच्चे चित्र देखकर पहचानेंगे और सही जो स्वर है वो उनके पास उनको लिखना है। यहाँ हमने बनाया ई से इमली खट्टी है। बच्चों को बताएंगे जब खाते हैं तो इमली खट्टी लगती है। यहाँ हम बनाने की कोशिश करेंगे ई से ईंख। अब सर्दियाँ हैं, गन्ने दिखाई देते हैं, ई से ईंख। बच्चों को बताएंगे कि गन्ने जो आप चूसते हैं, खाते हैं, उन गन्नों को ही ई से ईंख कहते हैं। ई से ईंख रियल में बच्चों को दिखाने की कोशिश करेंगे। बच्चे खाते हैं तो उनको बताएंगे कि ये इसी को ई से ईंख बोलते हैं। इस तरह चित्र देखकर जब बच्चे लिखेंगे तो बच्चों को पता चलेगा कि अनार किस तरह से लिखते हैं, आम किस तरह से लिखते हैं। जो भी हम स्वर बच्चों को करवाएंगे उनकी पहचान उनके साथ साथ ही उनसे करवाते रहेंगे, ताकि बच्चे जल्दी उसकी पहचान कर पाएँ। जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं उनके बारे में बताएंगे। आज का वर्क यहीं रहेगा। सबसे पहले हम बच्चों के लिए डेट डालेंगे यहाँ, क्योंकि हमने आज नहीं डाली है। व्हाट्स द डेट टुडे बच्चों से पूछेंगे। 19 जनवरी। एंड व्हाट्स द डे टुडे, कल संडे था, आफ्टर संडे क्या होता है, मंडे। इस तरह बच्चे बताने की कोशिश करेंगे। आज का वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।